चलिए आज अनवार शरीयत का सबक नंबर 4। सबक नंबर 4 होगा रसूल और नबी के बारे में। ठीक है, रसूल और नबी यानी कि रसूल कौन होते हैं, नबी कौन होते हैं, इनका काम क्या है, अल्लाह तबारक व तआला ने इनको क्यों भेजा है। जैसे कि आपको अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा है तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में मकसद बताया आपका कि आपको दुनिया में अल्लाह ने क्यों भेजा है। मकसद पढ़ा आपने, जाना आपने मकसद जाना है भाई, आपको पता है अल्लाह ने मकसद आपको बनाया है। साहब थोड़ा इधर देख लो, साहब इधर देख लो, अभी जो पढ़ा रहा हूं उसी को देखो। सिर्फ आपके भेजने का मकसद अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में एक सूरत है सूरह जिन, ये वही जिसको आप जिन्नात वगैरह कहते हैं, ये वही उन्हीं के नाम पर ये सूरह जिन। अल्लाह पाक ने उस सूरत में आपको दुनिया में भेजा कि उसका मकसद बताया है। अल्लाह की दो मखलूक है, एक है इंसान, एक दूसरी है जिन्नात। अल्लाह पाक फरमाता मैंने इनको इसलिए पैदा किया ताकि ये मेरी इबादत करें। ठीक है, यानी अल्लाह ने मकसद आपका बता दिया आपको दुनिया में आने का कि मेरी इबादत करो, मेरी पूजा करो, मुझे अल्लाह कहो, मुझे खुदा कहो, मेरी बारगाह में सजदा करो, मैं तुम्हारा रब हूँ, यही तुम्हारा मकसद है। रोज़ी मैंने तुम्हारी तकदीर में लिख दी है, तुम मुझे याद करते रहो, तुम मेरा शुक्र अदा करते रहो। अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि मैं तुम्हें रोज़ी भी दूंगा, सब कुछ तुम्हें अता करूँगा। फिर जो दुनिया में जो चीज़ें तुम पर जिम्मेदारी है, चाहे माँ बाप की जिम्मेदारी है, भाई की जिम्मेदारी है, बहन की जिम्मेदारी है, बीवी की जिम्मेदारी है, उनको भी साथ साथ में पूरा करो। ठीक है, ये इन जिम्मेदारियों में कई चीज़ें ऐसी है जिनसे अल्लाह राज़ी होता है। माँ बाप की खिदमत करना अल्लाह को राज़ी करने वाले काम है। बीवी बच्चों को अच्छी तरीके से खाना खिलाना, उनको अच्छे कपड़े पहनवाना या उनकी हर ज़रूरत को पूरा करना अल्लाह को राज़ी करने वाले काम है। बात याद रखना ये। हाँ, हर एक भाई जो आदमी शादी करके आता है, अब जो बीवी साथ में लाया उसकी जिम्मेदारी आदमी पूरी करेगा, और कौन करेगा? आदमी करेगा ना पूरी। अब वो तो आपको हर कोई करता है, हर कोई करता है, इसका मतलब अलग है। लेकिन जब आप सही रास्ते पर चल करके करोगे ना तो अल्लाह तबारक व तआला आपको रोज़ी भी देगा और साथ में इसका सवाब भी अता करेगा। ठीक है, तो आपको दुनिया में भेजा क्यों गया है? ताकि आप अल्लाह की इबादत करें, और इबादत के लायक अल्लाह के अलावा ये मैंने पढ़ लिया। चलिए आज देखते हैं। सवाल पहला बनता है सबक नंबर 4 का, सबक का नाम है रसूल और नबी। ठीक है, पहला सवाल ये है कि रसूल और नबी कौन होते हैं। अब ये परिभाषा है यहाँ पर। ठीक है, तो जवाब इसका दिया जाता है कि रसूल और नबी खुदाए ताला के बंदे और इंसान होते हैं। यानी आज तक जितने भी नबी और रसूल आए हैं वो इंसान ही हुए हैं, कोई फरिश्ता नबी नहीं हुआ है, कोई भी फरिश्ता नबी नहीं हुआ है, कोई भी जिन नबी नहीं हुआ है। बात याद रखें। ठीक है, अल्लाह ताला ने उनको इंसान की हिदायत के लिए दुनिया में भेजा है। यानी जब इंसान को अल्लाह ने भेजा जाकर के मेरी इबादत कर, इंसान अलग अलग खुदाओं की इबादत करने लगा। उसको जिस चीज़ का डर लगने लगा उसने उसकी इबादत शुरू कर दी। चारों तरफ आप देख लें, आप जिसका डर हो गया उसने उसकी इबादत शुरू कर दी। घूमता हुआ देखा ये काट सकता है, खुदा बना लिया। घूमता हुआ देखा दूध दे रहा है, खुदा बना लिया। ये सारी मखलूक है साहब, खालिक कौन है? अल्लाह तबारक व तआला। ठीक है, हाँ, तो इंसान जब भटका ना दुनिया में आकर के, अल्लाह ने फिर कुछ खास इंसान भेजे जिनको नबी और रसूल कहते हैं। उन्होंने आकर के इंसान को रास्ता बताया, ये रास्ता गलत है, ये रास्ता सही है। जो सही रास्ता उसको कहते हैं, आप पढ़ते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इसका तर्जुमा ये, अल्लाह मुझे सीधा रास्ता बता। ये इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल मुस्तकीम का रास्ता बताने के लिए नबी और रसूल आए। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने उनको इंसान की हिदायत के लिए दुनिया में भेजा है। वे बंदों तक खुदाए ताला का पैगाम पहुँचाते हैं। अल्लाह का पैगाम, ये कुरान मजीद पूरा अल्लाह का पैगाम है। नाजिल किस पर हुआ? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर।
23 वर्षों में थोड़ा थोड़ा नाजिल हुआ, यानी जैसा जैसा हुक्म, जैसे जैसे इंसानों की ज़रूरत पड़ती गई इस मसले को, अल्लाह तबारक व तआला वो चीज़ नाजिल फरमाता रहा। ये अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुँचाने के लिए नबी आए, ठीक है। और ये भी साथ में याद रखें, कोई भी आज तक औरत नबी नहीं हुई है, औरत नबी नहीं हुई है। हाँ, एक आध वो उसने दावा किया था, एक औरत थी, कभी बताऊंगा मैं आपको, एक औरत थी उसने दावा किया था हूँ अल्लाह री नबी हूँ। फट पकड़ ले लोग, इल्म होना चाहिए। फिर जलील खार होकर दुनिया से गई। कई आदमी एड़ा जगह नबी रो दावो कर लियो, बताओ कि मां अल्लाह नबी होगा, बताओ भाई। नबी वो होता है जिसको अल्लाह नबी बना करके भेजता है, नबी वो होता है। हाँ, इंसान के बनाने से थोड़ी होता है, अल्लाह जिसको नबी बनाता है, ठीक है। मौज़े दिखाते हैं, मौज़े कहते हैं ऐसी चीज को जो इंसान की अकल में ना आए। जैसे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकरमा में थे तो लोगों ने कहा आप नबी हैं? आका अलैहिस्सलाम फरमाया मैं नबी हूँ। तो एक हबीब यमनी रदी अल्लाह अन्हु, बाद में साहबी हुए रसूल, उस वक्त वो बहुत बड़े यमन के बादशाह वो थे, ताजिर थे। उनको मक्का वालों ने बुलाया, कहा देखो ये नबी होने का दावा कर रहा, बताओ ये करो ये करो, बुलाओ सबको इकट्ठा करो। सबको इकट्ठा किया गया। तो हबीब यमनी भी आए, रात में मीटिंग हुई, हुजूर को बुलाया कि नबी आप हो कि नहीं हो। इम्तिहान कौन ले रहा है भाई? वो लोग जिनको खुद को पता नहीं, वो खुद किसी और के सामने सदा करते थे। हबीब यमनी ने कहा मैंने पहले किताबों में, यानी कि तौरे, ज़बूर, इंजील, ये हुजूर से पहले नाजिल हुई ना अंबिया पर, तो हमने उसमें पढ़ा है जो नबी होता है उसके पास मुअज्जज़ा होता है, यानी अल्लाह की दी हुई ताकत होती है। तो आपके पास है? मेरा आका अलैहिस्सलाम फरमाया हाँ है, बताओ क्या करना है। रात का वक्त था, 14वीं का चांद चमक रहा था। हबीब यमनी ने कहा ये चांद है, इसके 2 टुकड़े करके दिखाओ, इसके 2 टुकड़े करके दिखाओ। हाँ, इसके 2 टुकड़े करके दिखाओ। अब 2 टुकड़े करने के लिए चांद पे जाना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? जाना पड़ता है? नहीं। मक्का की सरजमीन पर बैठ करके हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद की तरफ ऐसे इशारा किया उंगली से, चांद के 2 टुकड़े, फिर इशारा किया, चांद वापस जुड़ गया। हाँ, आप जब सोते थे बचपन में, हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में थे, तो जैसे जैसे उंगली करते थे ना, चांद उधर ऐसे से घूमता था। आला हज़रत फरमाते हैं चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का। आला हज़रत ने पूरा कलाम लिखा है। तो इसको कहते हैं मुअज्जज़ा। अगर ऐसी कोई चीज़ हो जो इंसान के अकल में आई नहीं, तो नबी अगर करे तो मुअज्जज़ा है, अगर अल्लाह का वली करे तो करामत है। गरीब नवाज आए, पानी बंद कर दिया बादशाह ने, कहा नहीं पानी भी नहीं पीने देंगे, आना सागर इतना बड़ा आना सागर है, देखा आना सागर है भाई, आना सागर इतना बड़ा है, पानी बंद कर दो, प्यासा प्यासे रहेंगे वापस चले जाएंगे। गरीब नवाज ने अपने एक शागिर्द को, अपने एक मुरीद को भेजा, ये कासा लेके जाओ, बर्तन, जाकर कहो समंदर से अल्लाह का हुक्म है आ जाए इसमें। इतो मोटो समंदर, इतना बड़ा आना सागर, एक छोटे से प्याले में पूरा गया, पुराना सागर सूख गया, पूरा आना सागर ही सूख गया। अब आपको अगर मैं कहूं तो ये आपके जहन में बात आएगी नहीं, आथोड़ी वे मुसाफ। इसको कहते हैं करामत, यानी जो इंसान के अकल में ना आए तो उसको क्या कहते हैं? करामत। और अगर नबी से अगर वो हो तो मुअज्जज़ा, और वली से हो तो करामत। ये 2 चीजें याद रखना, ठीक है। अच्छा, मौज़े दिखाते हैं और गैब की बातें बताते हैं। गैब की बातें मतलब छुपी हुई बातें बताते हैं। जैसे कब्र में 3 सवाल होंगे, कोई जाए देखिए, कोई किसी ने जाकर देखा, ये गैब की बात है। सवाल कौन से होंगे? मन रब्बू का, मा दीनू का, किसको पता? ये हमारे नबी ने बताया। ये जो आप कुरान शरीफ पढ़ते हो, ये किसने कहा ये कुरान है? हमारे नबी ने बताया ना भाई कुरान है। हमारे सामने किताबें तो और भी थी। ये जो खाना है काबा जिसकी हम ज़ियारत के लिए रोजाना तड़पते हैं कि भाई अब जाएंगे अब जाएंगे अब जाएंगे, किसने कहा ये खाना है काबा है साहब? हमारे नबी ने बताया, ए साहबा ये अल्लाह का घर है, लगाओ करो तवाफ लो। ये गैब की बातें, यानी जो छुपी हुई इंसान नहीं जानते हैं उसको गैब की बातें कहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र के पास से, 2 कब्रों के पास से गुजरे, देखा कब्रों से धुआं निकल रहा है, यानी अजाब हो रहा कब्रों पर। आज तक आपा निकलिया आई तक कब्रिस्तान कभी ठा पड़ी, कब्रिस्तान में है कहीं कोई ठा पड़ी? हमारे नबी ये कब्रिस्तान के पास से गुजरे,
फरमाया साहबा इन दोनों कब्रों पर अजाब हो रहा है। कहा या रसूलल्लाह क्या करना है, क्या करना है? तो कहा एक काम करो, 2 खजूर की टहनियां लो, डालियां हरी कब्र पे रख दो, एक एक कब्र पे रख दो। इसकी वजह क्या होगा? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया चाहे दरख्त हो चाहे ये कोई भी हो, सारी चीजें जो अल्लाह की मखलूक है ना, ये अल्लाह का जिक्र करती है। क्या करती है? हाँ, तो जब तक ये हरी रहेगी अल्लाह का जिक्र करती रहेगी और ये जिक्र करेगी तो जो नीचे कब्र में ना अल्लाह उनको राहत देगा। ये वास्ते कभी भी आप जाकर देखना, हम जब कब्रिस्तान खोदते हैं वो मुर्दे को दफनाने के बाद उस पर गवार पाटा लगाते हैं। वजह यही है, वो गवार पाटा जब तक तर रहता है, गीला रहता है, वो जो है हरा रहता है, वो अल्लाह अल्लाह करता रहता है और जो अल्लाह अल्लाह करता है नीचे कब्र वाले को उसका फायदा पहुंचता। ये गैब की बात है। अब एक ने पूछ लिया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों पर अजाब हो क्यों रहा था? ये दोनों चीजें आज आप में हम में पाई जाती है साहब, गौर से सुनना इसको। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया एक को अजाब इसलिए हो रहा है कि ये पेशाब के छींटों से नहीं बचता था। पेशाब करता था तो पानी का इस्तेमाल नहीं करता था या फिर ढेले का इस्तेमाल नहीं करता था, या आधा अधूरी पेशाब कर लेता था, फिर छींटे जो है ना इसके कपड़े पर पड़ते रहते थे। आज हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं साहब, जींस पैंट पहन लेते हैं, उन बैठ कर पेशाब नहीं होता उनसे, खड़े खड़े पेशाब करते हैं तो फिर छींटे लगते हैं कपड़ों पर। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इनमें से एक शख्स इसलिए इन पर अजाब हो रहा है पेशाब के छींटों से बचता नहीं था ये। इसलिए आपको मैं जब भी कहता हूं मैं कह रहा हूं पाक रहिए, पाक रहिए। दूसरे के बारे में पूछेगा रसूलुल्लाह दूसरे की कब्र में अजाब क्यों हो रहा था? तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये गीबतें करता था लोगों की। गीबत कहते हैं कि अशफाक ने कोई एक बात कही, ठीक है, और आपने जाकर के उसके अशफाक के बारे में कोई दूसरी बात किसी और को बता दी जो अशफाक को पसंद नहीं है। मिसाल के तौर पर अशफाक में कोई ऐसी खामी नहीं है, अशफाक ने चोरी नहीं की, नहीं है मतलब है ना, झूठ नहीं बोलता है, आपने जाकर किसी को बताया वो बहुत झूठ बोलता है, कुछ नहीं उसके पास, तेरे गले निकाल रहा था। ये क्या है? ये गीबत है, चुगली है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन दोनों में एक जो पेशाब के छींटों से नहीं बचता था और एक लोगों की चुगलियां गीबत करता था, इन दोनों पे इसलिए अज़ाब कब्र हो रहा है। यानी कि जो नबी और रसूल होते हैं वो गैब की बातें बताते हैं, ठीक है। आगे सुनते हैं, आगे पढ़ते हैं कि झूठ कभी नहीं बोलते हैं। अल्लाह के नबी मासूम होते हैं, अल्लाह के नबी और रसूल क्या होते हैं? मासूम। किसको कहते हैं मालूम है? जो कभी गुनाह कर ही नहीं सकता, गुनाह कर ही नहीं सकता। इनके अलावा कोई मासूम नहीं है दुनिया में। भाई फरिश्ते मासूम, फरिश्ते गुनाह नहीं कर सकते। अल्लाह के जो नबी होते हैं, रसूल होते हैं, वो कभी गुनाह नहीं कर सकते। हाँ, ये बात याद रखना, ठीक है ना। झूठ नहीं बोलते हैं, वो हर गुनाह से पाक साफ होते हैं। उनकी तादाद कुछ कम और बेश 1,24,000 या तकरीबन 2,24,000। देखो कितने नबी और कितने रसूल इस दुनिया में आए, ये तो किसी को पक्का यकीन किसी को नहीं है, कोई ऐसे नहीं कह सकता। उसकी सही तरीके से जानकारी अल्लाह उसके रसूल को, ये बात रख ले। लेकिन हम जब भी किताबों में पढ़ते हैं तो हमारे असलाफ ने ये लिखा है कि या तो 1,24,000 अंबिया आए थे या 2,24,000 आए, कमो बेश, बात याद रखें, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले नबी हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिनके बारे में मैंने आपको खुल करके पूरा बता रखा है, ठीक है। कहाँ आए थे, कैसे आए थे, क्या हुआ था, क्यों आए थे, क्या हुआ, सारी डिटेल मैंने आपको बता रखी है, ठीक है। और सबसे आखिरी नबी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सबसे पहले हजरत आदम है और सबसे आखिर में हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनके बीच में चाहे वो हजरत मूसा हो, चाहे हजरत ईसा हो, हजरत ज़करिया हो, हजरत क्या नाम है इनका, हजरत नूह हो, चाहे हजरत यूसुफ हो, हजरत यूनुस हो, हजरत अयूब हो, ये सब अल्लाह के नबी है जिनका जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है, ठीक है। आगे अल्लाह सवाल देख लें, क्या हम हिंदुओं के पेशवाओं को नबी कह सकते हैं? इसको गौर से सुनिएगा, हुनूद के, ठीक है ना। पेशवा कहते हैं जो जिनको वो लोग मानते हैं, वो मानते हैं, हमें उससे कोई तकलीफ नहीं है और नहीं होनी चाहिए, बात याद है, ठीक है। लेकिन अब हमें ये पूछा जा रहा है कि वो जिनको मानते हैं
चाहे इनको माने चाहे उनको माने, किसी को भी माने, क्या हम उनको नबी कह सकते हैं? अब देखो जवाब क्या देते हैं, किसी शख्स को नबी कहने के लिए कुरान और हदीस से सबूत चाहिए, यानी कुरान के अंदर उसका जिक्र आया कि नहीं आया है, नाम से आया हो चाहे इशारे से आया हो, उसका जिक्र आया कि नहीं आया। तो ऐसे लोगों का तो अल्लाह ने कुरान मजीद में जिक्र किया ही नहीं है, तो हम उनको अब कहते हैं। और हिंदुओं के पेशवाओं के नबी होने का कुरान और हदीस में कोई सबूत नहीं मिलता, इसलिए हम उन्हें नबी नहीं कह सकते साहब, उनको पैगंबर या नबी नहीं कह सकते। हाँ, ये बात याद रखना, ठीक है। चलिए अगला ले लेते हैं 5 नंबर। ये आसान इसलिए ले लेता हूं मैं, फिर अगले सारे के सारे थोड़े मुश्किल होंगे इसलिए के पढ़ाएंगे। सबक नंबर 5 ये है, वो है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। ये जो ऊपर का जो पार्ट था ना, ऊपर का सबक था ना, ये तमाम अंबिया के बारे में, यानी अंबिया बहुवचन है नबी पे, ठीक है ना, यानी जितने भी आए थे। अब सिर्फ हमारे नबी की बात हो रही है। सबसे पहला सवाल ये है, अच्छा इसमें से देख लेते हैं कि आप जो पेपर देने जाओगे उसमें कौन कौन से सवाल हो सकते हैं। रसूल और नबी कौन होते हैं, तो आपको कॉपी दी नहीं जाएगी, एबीसीडी में होगा, तो उसमें होगा कि उसमें यह भी सवाल हो सकता है कि सबसे पहले नबी कौन है, उसमें 4 नाम आएंगे, इसमें एक हजरत आदम का भी नाम होगा, तो आपको हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर टिक लगाना है। सबसे आखिर में नबी कौन होगा, बहुत सारे नबियों का नाम, 4 नबियों का नाम होगा, उसमें एक नाम होगा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है वो आपको टिक लगाना है। इसके बारे में फिर ये भी हो सकता है, एक सवाल आएगा कि क्या हम उनके पेशवाओं को, हुनूद के पेशवाओं को नबी कह सकते हैं, हाँ ना, यस नो, व जो भी आएगा आपको ना ही लिखना है, ठीक है। ओके, अब देख लेते हैं सबक नंबर 5, जल्दी जल्दी में देख लें आप। पहला सवाल ये, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है, ठीक है। हाँ, हमारे नबी कौन है और उनका कुछ हाल बयान कीजिए। आपने पढ़ रखा और आपको बता रखा, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मैंने बता रखा, लेकिन फिर भी आप देख लें। हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ठीक है, जो 12 रबीउल अव्वल मुताबिक 20 अप्रैल सन 571 ईस्वी में मक्का शरीफ में पैदा हुए, मक्का शरीफ में पैदा हुए। 12 रबीउल अव्वल, ये तारीखें याद रखना, ये भी एबीसीडी में आ सकती है, ठीक है ना। उनके वालिद का नाम हजरत अब्दुल्ला और वालिदा का नाम हजरत आमिना। हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हो, मर्द होगा तो अन्हो, और वालिदा का नाम हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा, औरत होगी तो अन्हा रदी अल्लाह ताला, ठीक है। आपकी ज़ाहिरी जिंदगी, यानी कि आपने दुनिया में जो जिंदगी गुजारी है वो कितनी है, 63 साल। 53 साल आप मक्का मुकरमा में रहे और 10 साल आप मदीना मुनव्वरा में रहे, ठीक है। ये भी सवाल बन सकता है कि आप कितनी आपकी उम्र हुई, आप 63 साल की। अगला सवाल ये है कि आप मक्का में कितने साल रहे, तो 53 साल। मक्का मदीना शरीफ में कितने साल रहे, 10 साल। 53 और 10 कितने हुए, 63 साल की जिंदगी आपने गुजारी है, ठीक है। अब ये जिंदगी गुजारने के बाद कहते हैं फिर 10 साल मदीना तैयबा में रहे। 12 रबीउल अव्वल, यानी 12 रबीउल अव्वल था, और सन हिजरी जो थी वो 11वीं थी, और जो 12 जून 632 ईस्वी में, ठीक है, 571 ईस्वी में पैदा हुए थे, और अभी ईस्वी कौन सी चल रही है, 2024, ठीक है। 532 ईस्वी में वफात पाई, यानी आप इस दुनिया से आपने पर्दा फरमा लिया। तू वल्लाह तू जिंदा है, वल्लाह तू जिंदा है, वल्लाह मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, ठीक है ना। इसका मतलब ये है मेरे आका तो जिंदा है, लेकिन आपने ज़ाहिरी तौर पर, यानी जो हमारी आंखें उनको नहीं देख सकती, लेकिन वो जिंदा है। आपने, आपका मज़ार मुबारक मदीना शरीफ में है, जो मक्का शरीफ से तकरीबन 320 किलोमीटर दूरी पर है, ठीक है। ये दूसरा शहर है, वहाँ पर आपका मज़ार पाक है। आपने, आपका मज़ार पाक जिस पर गुंबद खजरा बना हुआ है, यानी हरा गुंबद बना हुआ, आपने मदीना शरीफ, जब भी आप गूगल पे लिखोगे गुंबद आएगा हरा, इसके नीचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है, ठीक है। इंशाल्लाह मैं अब जाऊँगा तो आपको पूरा वो वहाँ से वीडियो बनाकर पूरा लेकर आऊँगा, आप सबको बताऊँगा मैं। हमारे नबी की कुछ खूबियाँ बयान कीजिए, यानी आपके अंदर खूबियाँ जो थी वो खूबियाँ कौन कौन सी थी। देखें, हमारे नबी सैयदुल अंबिया है, यानी तमाम अंबिया के, कितने अंबिया आए थे, 1,24,000 या फिर 2,24,000 अंबिया किराम के सरदार हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हालांकि बाद में, लेकिन सरदार हैं, नबीयुल अंबिया, यानी तमाम नबियों के सरदार हैं, अंबिया किराम के सरदार हैं। तमाम अंबिया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। वो सब, उनकी उम्मतें अलग रही होगी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे नबी, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक, हमारे नबी से पहले कौन से नबी दुनिया में थे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम,
इसलिए दुनिया में ईसाई ज़्यादा है, ईसाई दुनिया में ज़्यादा है। गोरे जितने भी लोग हैं ना ये सब ईसाई है, सब ईसाई है। वो कहते हैं कि हमारे माज़अल्लाह उन्होंने पढ़ा नहीं है, वो ऐसे एक उनके जो उनका जो क्या बोलते हैं उसको चर्च बोलते हैं, उनकी मस्जिद को चर्च बोलते हैं। वहाँ एक ऐसे मूर्ति लटका रखी है, इधर से इधर सारी उस पर कीले ठोक रखी है। वो कहते हैं हजरत ईसा को इस तरह से लोगों ने सूली पर चढ़ा दिया, हमारे गॉड को लोगों ने सूली पर चढ़ा दिया। गलत है, कभी इंशाल्लाह इसके बारे में मैं बताऊँ, कभी महफिल में इंशाल्लाह इस पर जिक्र करेंगे, ठीक है। तो हालांकि सारे नबियों की उम्मत अलग रही, लेकिन सारे नबी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। ये भी आपकी खूबी है, आप खातमुन नबीन है, यानी आपके बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। ये अकीदा रखना जरूरी है, यानी आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, कोई नबी नहीं आए पैदा होगा। जो शख्स आपके बाद नबी होने को जायज़ समझे वो काफिर है, ईमान से खत्म, टाटा बाय बाय, गया ईमान से, ठीक है। सारी मखलूक खुदाए ताला की रजा चाहती है और खुदाए ताला हुजूर की रजा चाहता है, यानी सारी मखलूक ये चाहती है कि अल्लाह राजी हो जाए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राजी। ये बात याद रखें, ठीक है। इसका मतलब ये है हुजूर की फरमाबरदारी, अल्लाह तबारक व तआला की फरमाबरदारी, यानी हुजूर अगर जो बात हम हुजूर कह के चले गए, हुजूर ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं तो हुजूर की जहाँ बात मान रहे हैं, इसका मतलब ये बात हुजूर की नहीं अल्लाह की बात है, समझे। ज़मीन व आसमान की सारी चीज़ें आप पर जाहिर कर दी, यानी आप सारी चीज़ें आपने देख रखी थी, आपके पास इल्म गैब। दुनिया के हर गोशे और हर कोने की क़यामत तक जो कुछ होने वाला है हुजूर इस तरह मुलाहिज़ा फरमाते जैसे कोई अपनी हथेली के ऊपर नीचे आगे हिस्से पीठ सारा चीज़ देखते हैं, यानी हुजूर के सामने सारी चीज़ें क़यामत तक क्या कहीं भाई सारी चीज़ें ऐसे रख दी गई जैसे इंसान अपने हाथ को देखता है। भाई एक हाथ तो सब देख सकता है ना, भाई सीधे बैठ रहे सब देख सकता है, इसलिए अल्लाह तबारक तआला ने ऐसी। और ज़मीन के अंदर कहाँ क्या है, खुशू दिल के एक कैफियत का नाम है, हुजूर उससे भी मुलाहिज़ा फरमाते हैं। हमारे चलने फिरने उठने बैठने खाने पीने वगैरह के हर कोलो फेल की हुजूर को खबर है। हम जो कुछ करते हैं हमारे दिल के अंदर, एक जो नमाज हम पढ़ते हैं ना उस वक्त हमारी नीयत कैसी होनी चाहिए, जिसको खुशू बोला जाता है, उससे भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई ताकत से हुजूर वो भी जानते हैं, अल्लाह की दी हुई ताकत से, डायरेक्ट नहीं, अल्लाह की दी हुई ताकत से। ये बात याद रखें, ठीक है। अगला सवाल ये बनता है क्या हमारे नबी जिंदा है? अभी मैंने शेर पढ़ा था, तू जिंदा है वल्लाह, आला हज़रत फरमाते हैं मेरी चश्मे आलम से। हाँ, अब हमारे नबी और तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिंदा हैं। हदीस शरीफ में है कि सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुदाए ताला ने ज़मीन पर अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के जिस्मों को खाना आराम फरमा दिया है, तो अल्लाह के नबी जिंदा हैं, रोज़ी दिए जाते हैं। अल्लाह ने ज़मीन पर बाकी जितनी भी मखलूक दुनिया से जाती है ना, मैं जाऊँगा आप जाओगे तो ज़मीन हमारे हर हिस्से को खा जाएगी। साहब कहते हैं सबसे पहले नाक का खात्मा होगा, यही सबसे ज़्यादा आड़े आता था, ठीक है। मुस्कान मेरा कहना नहीं मानती, मैं मुस्कान की शादी में नहीं जाऊँगा, वो नाक है जो कब में हटावे, ठीक है। हाँ, जितने मुफ्ती साहब के अगर मौल साहब यूँ नहीं करियो तो मैं मौल साहब रखूँगा, ठीक है ना। वो नाक है जो को ओ मरारी हो लो, ये बात है। अल्लाह पाक ने सबसे पहले कहा इसी को झुकाओ, ये नाक की नरम हड्डी है ना, सजदे में यही लगनी चाहिए। ये इसी की वजह से कितने सारे लोग हैं ना माँ बाप से लड़ बैठते हैं, भाइयों से लड़ बैठते हैं, पड़ोसियों से लड़ बैठते हैं, परिवार से लड़ बैठते हैं, बिल्कुल अलग हो जाते हैं नाक की वजह से। मैंने पढ़ा है किताब में सबसे पहले कीड़ा इसी को खाएगा, कीड़े कब्र में जाने के बाद सबसे पहले इसी को, हाँ वही हो ना करो मेहर में आ जा बेटा, इसी को खाएंगे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जितने अंबिया आए हैं, अल्लाह पाक ने ज़मीन पर यह हराम यानी ज़मीन को कह दिया है जैसा उनको कब्र में रखा जाए क़यामत तक वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। इसी तरह बाज़ जो सालेहीन मोमिन है यानी जो नेक मोमिन है उनकी भी कब्रों उनके भी कफन तक को कुछ नहीं होता। वो आपने एक शेर सुना होगा, ज़मीन मैली नहीं होती ज़मन मेला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मेला नहीं होता। जिस्म तो अलग चीज़ है, कफन तक मेला नहीं होता है, ठीक है। तो हमारे नबी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा अकीदा हमारे नबी जिंदा हैं और अल्लाह उनको कब्र में रोज़ी देता है, उनके वसीले से अल्लाह हमें रोज़ी देता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, जो शख्स अंबिया किराम के बारे में ये कहे कि मरकर मिट्टी में मिल गए तो उनके लिए क्या हुक्म है? ऐसा कहने वाला गुमराह बद मजहब खबीस आदमी है, खबीस आदमी है। यानी जो आदमी ये कहता फिरे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या तमाम अंबिया किराम सब मर गए, अगर कोई भी ऐसा कहे
तो गुमराह है वो, यानी इदन सिरातल मुस्तकीम का रास्ते पर वो नहीं है साहब। खबीस एक नंबर का, झूठा है, मक्कार है, इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने ये बात कही है। हम तो अल्लाह के रसूल मानेंगे, इन खबीसों की बात मानेंगे? किसकी बात मानेंगे? अल्लाह के रसूल की मानेंगे ना। तो अगर कोई भी कहे कि नबी जितने भी हैं वो सब मर कर के नाउज़ बिल्लाह मिट्टी में मिल गए, उनको जाकर बताओ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। और नीचे ये देखो हवाला दिया हुआ 1 नंबर लिख करके नीचे मिशकात शरीफ सफ़ा नंबर 512, ये हदीस मिशकात शरीफ में मौजूद है। ठीक है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह ने ज़मीन पर हराम कर दिया। तो अब जो खबीस कहे, कोई भी कहे, हमारा तो अकीदा है हमारे नबी जिंदा हैं, हमारे नबी हमारे नहीं बल्कि जितने नबी आए हैं 1,24,000 या कमो बेश 2,24,000 सारे नबी जिंदा हैं। इसलिए हम तो बड़ी धूम से पढ़ते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। या रसूलल्लाह आप जिंदा हैं, मेरी आंखें गुनहगार है, मेरी आंखें आपको नहीं देख सकती, आप हमें देख रहे हैं, आप हमें जानते हैं, आप हमारे जाम होते हैं, आप हमें देखते हैं। इसलिए सोने में सोते वक्त, उठते वक्त, बैठते वक्त अल्लाह का जिक्र कीजिए, अल्लाह के रसूल पर दुरूद पाक पढ़ते रहिए, ये काम आएगी। अच्छा, इसमें से सवाल कौन से आ सकते हैं? 1 मिनट और ले लेता हूँ आपका। पहला सवाल है कि हमारे नबी कौन है। इसमें से हमारे नबी कौन है, 4 ऑप्शन आएंगे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम होगा उसमें टिक करना है। हमारे नबी की उम्र कितनी हुई है? 63 साल, अलग अलग संख्या होगी, उसमें से हमारे नबी कौन सी ईस्वी में पैदा हुआ। हिजरी उस वक्त नहीं, जिन नबी हमारे नबी जब पैदा हुए थे हिजरी उस वक्त नहीं थी, ईस्वी जरूर थी 571। ठीक है, आप दुनिया से वफात आपने ज़ाहिरी वफात कब पाई? 632 ईस्वी में। 63 5 से लेकर के 63 आगे आप गिनती कर लेना, ये गिनती हो गई साहब 63 की। ठीक है, अब इसके बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये भी सवाल हो सकता है कि मदीना में कितनी जिंदगी गुजारी? मक्का में 53 और 10 63 साल हो गई। अब इसके बाद में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम अंबिया कराम के सरदार हैं साहब। क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पास इल्म गैब है? गैब है, क्योंकि गैब की बातें बताना ये अंबिया कराम का ही काम है। ठीक है, अगला सवाल ये बन सकता है कि हमारे नबी जिंदा हैं साहब? जिंदा हैं। अच्छा, कौन सी हदीस में है? तो कौन सी हदीस किताब में? तो नीचे नाम लिखा हुआ मिशकात शरीफ, मिशकात शरीफ, इसमें यह हदीस मौजूद है। अच्छा, अब जो कोई, अब एक सवाल ये भी कि अगर जो कोई कहे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कोई भी अंबिया, सारे अंबिया मरकर मिट्टी में मिल गए, तो सबसे पहले पढ़ो नाऊज़ बिल्लाह, झूठों पर अल्लाह की लानत। ऐसी जो बात करते हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबिया किराम जिंदा है, उसमें जो भी ऑप्शन जिंदा का या आपको जो सही वाला टिक है ना, उस पर लगाना है। ठीक है, ये हो गया, आज 2 सबक हो गए। इंशाअल्लाह तबारक तआला अगला कल इंशाअल्लाह। ठीक है, खुद भी पढ़ते रहिए, अपने घर वालों को भी बताइए। और मैं जो है ना, ये जब भी पढ़ाता हूँ ये पूरा रिकॉर्ड करता हूँ, और बिल्कुल आसान सा एक छोटा सा क्लिप उसके सामने एक अनवारी शरीयत रख करके आपका जो आज मैंने पाठ पढ़ा ये इसके पन्ने का फोटो लेकर के मैं मेरे जब भी बोलता हूँ तो पूरा वो साथ में चलता है, ताकि आपको भी समझ में आए। आप बैठ करके उसको सुनिएगा। आज 28 मिनट का आधा घंटे का क्लिप होगा ये। अब कल का तकरीबन 22 मिनट का था, उससे पहले 16 मिनट का था, क्योंकि एक ही पार्ट था। अब धीरे धीरे, क्योंकि अब कल जो हम बयान पढ़ेंगे जो है वो किसका होगा? क़यामत का बयान, क़यामत का। कल ये सिर्फ कल क़यामत का बयान पढ़ेंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे सारी चीज़ें जो है वो थोड़ी हार्ड होगी आपको समझाने में। ठीक है, तो आप जो है खुद मेहनत करो, खुद पढ़ो, और इंशाअल्लाह तबारक तआला जो आप चाहोगे मेहनत एग्ज़ाम देने के लिए